हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। गाइस, ये कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमारी सीरीज़ है उसका पार्ट 2 है, जिसमें हम आगे क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, कुछ नए कंसेप्ट को जानेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके सारे अपकमिंग एग्ज़ाम, चाहे वो हरियाणा को हो, चाहे वो एसएससी जीडी हो, बैंक हो, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकंड पार्ट, जिसमें हम आगे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और कुछ नए कंसेप्ट्स को जानेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आज का, कह रहा है कि इन अ सर्टेन सम ऑफ मनी, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स। कोई प्रिंसिपल है वो 3 टाइम्स हो जाती है, यानी कि अपने का ही कितना गुना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है। कितने सालों में? 8 सालों में। इन हाउ मच टाइम इट विल बिकम 243 टाइम ऑफ इट सेल्फ। तो कितने सालों में वो प्रिंसिपल अपने खुद का कितना हो जाएगी? 243 टाइम्स हो जाएगी। तो ये यहाँ से आपको एक नया कंसेप्ट शुरू होता है। वो कंसेप्ट आप जान लेते हैं कि क्या होता है। कि मान लीजिए कोई प्रिंसिपल है आपके पास पी, वो हमने बोला कि वो कुछ टाइम के बाद, या फिर हम बोलें कि 2 ईयर्स के बाद वो हो गई, मान लीजिए 4 टाइम्स होगी, 4 पी हो गई। तो हम यहाँ देखेंगे कि कितना टाइम्स हो रही है। तो कितना टाइम्स हो रही है? 4 टाइम्स हो रही है। तो सेम इसी तरीके से अगले 2 साल जब बीतेंगे, तो जो ये प्रिंसिपल है, ये कितना गुना हो जाएगी? 4 टाइम्स हो जाएगी। यानी कि यहाँ कितना आ जाएगा? 4 का 4, 4 4 16 पी आ जाएगा। फिर इसी तरीके से सेम अगले 2 सालों में फिर से ये कितना टाइम्स हो जाएगी? 4 टाइम्स हो जाएगी। और 16 × 4 कितना हो जाएगा? 64 पी हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या चलता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट चलता है कि कोई प्रिंसिपल हर 2 सालों में अपना ही का कितना गुना हो रही है, कितने टाइम्स हो रही है? 4 4 टाइम्स हो रही है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम इस कंसेप्ट से करते हैं, तो कोई प्रिंसिपल है हमारे पास, वो कितना टाइम्स हो रही है? 3 पी हो रही है। कितने टाइम में हो रही है और कितने ये टाइम लग रहा है उसको? 8 ईयर्स लग रहे हैं। 8 ईयर्स लगते हैं। फिर 3 पी से अगले ही, सॉरी, 8 ईयर्स लगते हैं। और कितना टाइम्स हो रही है यहाँ पर? 8 ईयर लगे। और कितना टाइम्स हो रही है? 3 टाइम्स हो रही है। फिर अगले 8 सालों में ये फिर से 3 टाइम्स हो जाएगी, यानी कि 9 पी हो जाएगी। फिर अगले 8 सालों में फिर से कितना हो जाएगी? 3 टाइम्स हो जाएगी, यानी कि 9 3 = 27 टाइम्स हो जाएगी। इसी तरीके से फिर अगले 8 सालों में कितना टाइम हो जाएगी? फिर से 3 टाइम्स हो जाएगी, यानी कितना हो जाएगी? 81 पी हो जाएगी। और फिर से अगले 8 सालों में ये कितना हो जाएगी? फिर से अपनी खुद का कितना हो जाएगी? 3 गुना हो जाएगी, यानी कि 243 पी हो जाएगी। तो हमें यही निकालना था, 243 टाइम्स। और कितने साल यहाँ पर हमारे पास कवर हो चुके हैं? तो हमारे पास कवर हो चुके हैं 8, यहाँ पर 8, ठीक है ना, +8 +8 +8 और +8, यानी कि 5 टाइम्स हो गया। और 5 8 जा कितना हो जाएगा? 40, यानी कि टोटल जो ईयर लगे वहाँ पर हमें कितने लगे? 40 ईयर्स लगे। तो ये इसका कंसेप्ट है कि कोई प्रिंसिपल अपना ही उतना ही गुना हो जाएगी उतने ही सालों में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें कितने टाइम्स हो जाती है? उतने ही सालों में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 40 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। 40 ईयर्स में जो प्रिंसिपल है वो 243 टाइम्स हो जाएगी। ये तो इसका अपना कंसेप्ट है। अगर हम इसको और शॉर्टकट में करना चाहें, तो हमें पता है कि कोई प्रिंसिपल है वो कितना टाइम्स होती है? 3 टाइम्स हो जाती है, यानी कि 3 पी हो जाती है। कितने सालों में? 8 सालों में, 8 ईयर्स में। अब हम इसका शॉर्टकट देख रहे हैं। हमें कितना टाइम्स करनी है? 243 टाइम्स हमें यहाँ पर इसको करना है। 243 टाइम्स। तो हमें पता है कि 243 क्या होता है? 3 की पावर कितना होता है? 5 होता है। 243 क्या होता है? 3 की पावर 5। तो यहाँ पर जो हमारे ऊपर पास जो इसकी जो पावर में जो टाइम लिखा हुआ है 5, इसको हम क्या करेंगे? इस 8 ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सीधा सीधा हमारे पास आंसर आ जाएगा। 5 8 से कितना हो जाएगा? 40 ईयर्स हमारे पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कोई प्रिंसिपल है वो 243 टाइम्स कितने साल में होगी? 40 ईयर्स में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स डबल इटसेल्फ इन 3 ईयर। तो हमारे पास कोई प्रिंसिपल थी, वो डबल हो रही है, यानी कि 2 पी हो रही है। कितने सालों में हो रही है? ये 3 सालों में हो रही है। कितने सालों में? 3 ईयर्स में। और हमें कितने टाइम्स करनी है? कह रहे हैं कि इन हाउ मेनी टाइम, हाउ मच टाइम इट विल बिकम 64 टाइम्स। तो हमें बताना है कि 64 टाइम्स कितने सालों में होगी। तो हमें कितने टाइम्स करना है? 64 टाइम्स हमें इसे करना है। तो साफ साफ हमें दिख रहा है कि जो टू की पावर कितना होता है? 6 पे। 2 की पावर 6 पे कितना होता है? 64 होता है। तो 2 की पावर 6, तो जहाँ जो पावर लिखी है हमारे पास, उसको हम क्या करेंगे? इस टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि जो पावर थी 6 मल्टीप्लाई बाय जो ऊपर साल थे 3, तो 3 6 कितना हो जाएगा? 18। तो यहाँ से ये 64 टाइम्स कितने सालों में हो जाएगी? कितने? 18 ईयर्स में ये 64 टाइम्स हो जाएगी। कोई प्रिंसिपल है, अगर वो डबल हो रही है 3 सालों में, तो वो 64 टाइम्स कितने सालों में हो जाएगी? 18 सालों में। तो ये इसका बेसिक, यानी कि इसका शॉर्टकट है ये। बाकी आपको बेसिक कंसेप्ट हमने इस क्वेश्चन में बता दिया, ये इसका बेसिक कंसेप्ट है।
तो हर प्रिंसिपल हर उतने ही टाइम के बाद उतना ही गुना होती रहती है। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18 ईयर्स इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये अलग कंसेप्ट है। इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू ₹4500, कोई सर्टेन सम ऑफ मनी है, कोई प्रिंसिपल है, वो अमाउंट बन जाती है कितने सालों में, 5 सालों में 4500 रुपये बन जाती है, और 6750 बनती है 10 ईयर्स में। फाइंड द प्रिंसिपल, हमें प्रिंसिपल निकालनी है। तो हमें पता है कि कोई हमारे पास कोई प्रिंसिपल है, वो 5 सालों में यानी कि 5 ईयर्स में कितना हो जाती है, 4500 हो जाती है। इसी कंसेप्ट पे ये बेस है। और फिर कह रहा है कि 10 ईयर्स में कितना हो जाती है, 6750 हो जाती है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो साल लगे वो टोटल कितने लगे, 10 ईयर्स लगे। और यहाँ से लेकर यहाँ तक पी से 4500 तक कितने साल लगे, हमारे 5 ईयर्स लगे। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितने साल लगे होंगे, 5 साल लगे होंगे, 5 ईयर्स लगे होंगे। ठीक है ना। अब इस तरह के क्वेश्चंस में आपको करना क्या है, हम ये देख लेते हैं कि 4500 से ये, अब हमें पता है कि ये अमाउंट है, और इस अमाउंट के लिए प्रिंसिपल क्या है, 4500 है। ठीक है ना, क्योंकि 4500 से ये प्रिंसिपल कितनी हो गई है, 6750 हो गई। यानी कि इस 6750 के लिए जो प्रिंसिपल होगी वो क्या होगी, 4500। तो हम ये देख लेते हैं कि 4500 से कितना नंबर से उसे मल्टीप्लाई किया गया हो, यानी कितने गुना हुई होगी, कि कितने गुना हुई होगी कि वो 6750 बन जाए। तो हम क्या करेंगे, 6750 डिवाइडेड बाय 4500 करके देख लेते हैं कि कितने कितने टाइम्स ये हो रही है। तो जब हम इसे कटिंग करेंगे तो ये कटिंग करेंगे तो ये 3/2 पे आ जाएगा। कितने पे कटेगा, ये 3/2 पे ये पूरा पूरा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। यानी कि हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि हर 5 सालों के बाद जो प्रिंसिपल है, जो आपकी जो ये जो मनी है, आपकी जो प्रिंसिपल है, हर 5 सालों के बाद कितने टाइम्स हो रही है, 3/2 टाइम्स हो रही है। जैसा कि अभी हमने पीछे कंसेप्ट करा ये वाला। यानी कि हर, जैसे यहाँ पर क्या था कि हर 2 सालों के बाद वो 4 गुना हो रही थी, हर 2 सालों के बाद 4 गुना हो रही थी, हर 2 सालों के बाद कितना गुना हो रही थी, कितने टाइम्स हो रही थी, 4 गुना। हर 8 सालों के बाद कितने टाइम्स हो रही थी, 3। हर 8 सालों के बाद कितना टाइम्स हो रही थी, 3। तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमें पता लगा कि जो 4500 से, यानी कि 4500 से कोई प्रिंसिपल वो जो 5 सालों में कितनी हो जाती है, 6750 होती है। तो कितने टाइम्स हो गई, 3/2 टाइम्स होगी। यानी कि इन 5 सालों में भी प्रिंसिपल कितने टाइम्स हुई होगी, 3/2 टाइम्स हुई होगी। यानी कि जो प्रिंसिपल है उसका 3/2 टाइम्स अगर हम करेंगे तो वो कितना निकल के आएगा, 4500 निकल के आएगा। तो प्रिंसिपल की यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4500 मल्टीप्लाई बाय 2/3। यहाँ से कट जाएगा 1500 पे, और प्रिंसिपल आपकी कितनी आ जाएगी, 3000 आपकी प्रिंसिपल आ जाएगी। यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 3000 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये चीज़ देखने को मिला कि कोई, अब इस कंसेप्ट का यूज़ हमने यहाँ पर किया, तो हमने क्या देखा कि कोई 4500 कोई प्रिंसिपल है, वो 5 सालों में कितनी हो जाती है, 6750 होती है। तो हमने ये चेक कर लिया कि कितने टाइम्स हो रही है। तो कितने टाइम्स हो रही है, ये 3/2 टाइम्स हो रही है। यानी कि प्रिंसिपल से इन 5 सालों में भी 3/2 टाइम्स हुई होगी। तो 3/2 यानी कि प्रिंसिपल का 3/2 टाइम्स कितना के इक्वल हो जाएगा, 4500 के। यहाँ से हमने प्रिंसिपल फाइंड कर ली, और वो कितनी आ गई हमारे पास, 3000 आ गई। तो होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। नाउ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बिल्कुल सेम इसी कंसेप्ट पे बेस ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू ₹650, कोई प्रिंसिपल है वो 650 हो जाती है कितने सालों में, 2 सालों में। तो हमें बताना है कि 676 कितने सालों में, और 676 हो जाती है 4 ईयर्स में। हमें प्रिंसिपल बतानी है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपके पास कोई प्रिंसिपल है, वो कितने टाइम्स हो रही है, 650 टाइम्स हो रही है। कितने सालों में हो रही है, अब हमें पता लगा कि कितने सालों में हो रही है, 2 सालों में यहाँ पर ये प्रिंसिपल हो जाती है। फिर 4 सालों में कितनी हो रही है, तो ये 4 सालों में हो जाती है कितना, 676 टाइम हो जाती है। कितने सालों में, टोटल टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक, 4 साल लग गए। और यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा होगा, 2 साल लगे होंगे। यानी कि ये और ये साल इक्वल है। अब हम ये चेक कर लेते हैं कि 650 जो 676 के लिए प्रिंसिपल है, यानी कि 676 अमाउंट है, इसीलिए प्रिंसिपल क्या होगा, 650 होगा। तो जो 650 है वो कितने टाइम्स, उसको मैंने कितने टाइम से मल्टीप्लाई किया होगा, कि यहाँ पर ये क्या बन गया होगा, यहाँ पर मैंने किसी टाइम से मल्टीप्लाई किया होगा ना। तो वो कितने टाइम्स था कि वो 676 बन गई। तो हमने क्या करा, 676 को डिवाइड करके देख लिया किससे, 650 से। तो यहाँ से जो आपका निकल के आएगा, ये आपका पूरा पूरा कट जाएगा किस पे, 25 पे कट जाएगा। ठीक है ना, नहीं 26 पे कटेगा, 26 पे। तो 26 इंटू 26 676, एंड 26 इंटू 25 650 होता है। ठीक है, तो 26/25 आ जाएगा आपका। यानी कि 650 से 670 तक होने के लिए ये कितने टाइम से मल्टीप्लाई होगी, 26/25 से इसको मल्टीप्लाई किया गया होगा।
यानी कि इन 2 सालों में ये कितना टाइम्स हो गई है 26 इंटू 25, यानी कि इन 2 सालों में भी कितना टाइम्स हुआ होगा 26 डिवाइड बाई 25 हुआ होगा। यानी कि प्रिंसिपल का 26/25 यानी कि मूलधन का 26/25 किसके इक्वल है, वो है 650 के इक्वल। तो यहाँ से हम प्रिंसिपल को फाइंड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 650 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 26। तो यहाँ 26 1 26, 26 5 650 एंड 25 इंटू 25 इज 625। ये आपका क्या आ जाएगा, रुपीज़ या रुपीज़ में भी है, ये आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट था कि कोई प्रिंसिपल उतने ही सालों में अपना उतना ही टाइम्स होती रहती है लगातार, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर हमारे पास 2-2 साल इक्वल आ गए थे, इसलिए हमने ये चेक कर लिया कि कितना टाइम्स हो रही है, तो यही टाइम्स इतने ही सालों में यहाँ पर 26/25 टाइम्स हो रही होगी। तो प्रिंसिपल का 26/25 टाइम्स इज इक्वल टू किसके 650 के। तो यहाँ से हमारी जो प्रिंसिपल निकल के आई वो कितनी आई 625 हमारी यहाँ पर प्रिंसिपल आ गई। तो ये कंसेप्ट होप आपको समझ आया होगा, जिसमें प्रिंसिपल अपना खुद का ही डबल होती रहती है, ठीक है ना, या फिर जितना भी टाइम्स हो रही है वो उतने ही सालों में उतना टाइम्स होती रहती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 8000 इन 2 years एंड 27000 इन 5 years फाइंड द प्रिंसिपल। अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, और किस हिसाब से ये अलग है हम हमको बताते हैं कि कोई प्रिंसिपल है वो कितना टाइम्स हो गई है, कितना कितना हो गई है 8000 हो गई है कितने सालों में 2 years में, ये साफ साफ इसने कह दिया है क्वेश्चन में। एंड 27000 यानी कि 27,000 हो जाती है कितने सालों में 5 सालों में। यहाँ से यहाँ तक टोटल साल जो लगे हैं वो लगे हैं 5 years, यानी कि यहाँ से तक कितने साल लगे होंगे, यहाँ से यहाँ तक 3 सालों में कितने साल लगे होंगे, यहाँ पर 3 साल लगे होंगे। अब ये वाला ईयर और ये वाला ईयर सेम नहीं है, तो हम नहीं ऐसे ये वाला कंसेप्ट हम यूज़ नहीं कर सकते जो हमने पीछे किया। यहाँ पर हमने ये कंसेप्ट यूज़ क्यों किया था, क्योंकि यहाँ भी 2 years था, यहाँ भी 2 years था, ठीक है ना, और यहाँ देखेंगे यहाँ भी 5 year था और यहाँ भी क्या था 5 years था। तो यहाँ इस क्वेश्चन में ये कंसेप्ट यूज़ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ईयर जो है वो चेंज हो चुके हैं, ईयर जो है वो चेंज हो चुके हैं ऊपर। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर हमें पता है कि हमारे पास जो रेशो बनती है वो किसकी बनती है, प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशो बनती है। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे कि पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। तो प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशो बनती है, तो प्रिंसिपल कितना है 27000 के लिए जो प्रिंसिपल है वो कितना है 8000 है, ठीक है ना। तो 8000 तो आपकी प्रिंसिपल है, और इसके लिए अमाउंट कितनी है 27000 है। तो यहाँ से ये कट जाएगा 0 से 0, और ये क्या होता है 2 की पावर 3 होता है रेशो, ये कितना होता है 3 की पावर 3 होता है। तो यहाँ से 3 साल क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर कितना टाइम दे रखा है हमारे पास 3 years दे रखा है, इसलिए क्यूब बना है। यहाँ से क्यूब कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा 2:3, यानी कि 2 से कोई प्रिंसिपल 3 हो गया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा 1, और ये इंटरेस्ट लगता है किस पे प्रिंसिपल पे, और प्रिंसिपल कितनी है 2, तो 1/2 का कितना परसेंट है, तो कितना आ जाएगा ये 50% आ जाएगा, यानी कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 50%। अब हम क्वेश्चन बना लेते हैं कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 50%, आपने प्रिंसिपल को फाइंड करना है, और आपका जो लिए अमाउंट है वो कितनी है 8000, और आपका जो टाइम पीरियड है वो कितना है 2 साल 2 years। तो हम सिर्फ यहाँ तक हमने इसको लेके हमने क्या बना लिया, क्वेश्चन को हमने अलग से बना लिया। अब फिर से हम ट्री मेथड लगाते हैं, तो 50% पता है हमें पर पास क्या होता है 50% होता है 1/2। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए हमने सीखा है कि हम क्या करेंगे, टाइम का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा 4। 2 साल की बात है, तो 2 साल में हम देखेंगे कि 4 का 1/2 कितना होता है 2 होता है, 4 का 1/2 कितना होता है 2 होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, तो 2 का 1/2 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ से अगर हम टोटल अमाउंट की बात करें तो 4 + 2 6, 6 + 2 कितना होता है 8, 8 + 1 कितना हो गया 9। तो यहाँ से टोटल अमाउंट जो आ गई हमारे पास वो कितनी आ गई 9 आ गई, ठीक है ना। यहाँ से हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी आ गई 9 आ गई। एक्चुअल में हमारे पास जो अमाउंट दी गई है वो कितनी दी गई है 8000। एक्चुअल में हमारे पास कितनी अमाउंट दी गई है 8000 दी गई है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल को हम फाइंड कर लेंगे। तो अमाउंट हमारे पास कितनी है एक्चुअल में 8000, तो हम बोल सकते हैं कि जो 9 यूनिट है उसकी वैल्यू कितनी है 8000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8000 डिवाइडेड बाय 9, और हमें कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है 4 यूनिट, हमें प्रिंसिपल निकालना है, तो हम 4 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, कितने आ जाएगी 8000 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 8000 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3555.55। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा प्रिंसिपल आ जाएगी, ये आपकी क्या आ जाएगी प्रिंसिपल। तो इस कंसेप्ट को एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या किया। पहले हमने देखा कि कोई प्रिंसिपल है वो 2 सालों में कितनी हो रही है 8000, और 5 सालों में कितनी होती है 27,000, मतलब 8,000 से लेकर 27,000 तक होने में कितने साल लगे होंगे 3 साल लगे होंगे। तो अभी ये ऊपर की ईयर सेम नहीं है, तो हम बेसिक कंसेप्ट नहीं, हम ये नहीं देख सकते कि कितने टाइम्स हो रही है, हम नहीं बता पाएंगे।
तो हमने क्या करा, प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशो बना ली। प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशो बनाई तो हमें पता लगा कि 8000 प्रिंसिपल है, किसके लिए, 27000 के लिए, 27000 के लिए। तो यहाँ से जब हमने देखा तो ये 8 जो है 2 का क्यूब है और 27 किसका क्यूब है, 3 का। तो यहाँ से हमने देखा कि जो कितना इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारे पास, 50% आया। अब हमने इसका यूज़ किया तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट था 50%, हमें प्रिंसिपल फाइंड करनी थी, और अमाउंट कितना है 8000, और टाइम कितना आपके पास 2 साल, ये 2 साल हमने ले लिए। तो यहाँ से हमने ट्री मेथड लगाया, तो यहाँ से 1/2 यानी कि 2 का स्क्वायर कितना 4, ये हमारी प्रिंसिपल लेट हो गई। इस पर वही ब्याज लगाएंगे कितना 1/2, यहाँ भी कितना लगेगा 1/2 लगेगा। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा नीचे, ब्याज पे ब्याज लगता है तो इस पर भी 1/2 लगेगा, कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ से टोटल अमाउंट कितनी हुई 4 + 2 + 2 + 1 = 9। एक्चुअल में कितनी है 8000। तो 9 यूनिट की वैल्यू 8000, 1 यूनिट की वैल्यू 8000 डिवाइड बाय 9, और हमने क्या करा यहाँ से प्रिंसिपल की वैल्यू निकाल दी, यानी कि 4 की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर ली, कितना आ गया 3,555.55 आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर ये क्वेश्चन को करना है, अगर आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स ऊपर क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए, अगर नंबर ऑफ ईयर्स ऊपर सेम है तो आप इस कंसेप्ट का यूज करेंगे, अगर नंबर ऑफ ईयर्स ऊपर अलग है तो आप इस कंसेप्ट का यूज करेंगे। ठीक है, नाउ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज 400 एंड 410। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है किसी प्रिंसिपल पे, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो किसी प्रिंसिपल पे कितना है 4000 है, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कितना है 410 है, और टाइम आपको कितना साल दे रखा है 2 साल आपको दे रखा है। आपको क्या फाइंड करना है, आपको प्रिंसिपल फाइंड करनी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो हमें पता है कि 2 साल का यानी कि 2 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है हमारे पास, 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 4000 है, और हमें पता है कि हर साल सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है। तो 1 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, 4000 डिवाइड बाई 2 कर दें, कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट आया है वो कितना आया 200 आया, और हमें ये भी पता है कि 2 ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है 410 है। अगर हम ट्री मेथड का यूज़ करें तो टाइम कितना है 2 साल का है, तो ये पहला साल हुआ और ये दूसरा साल हुआ। हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम रहता है, तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर ऊपर वाली लाइन में क्या आता है सिंपल इंटरेस्ट आता है, तो पहले साल सिंपल इंटरेस्ट कितना है 200, अगले साल भी कितना रहेगा 200 ही रहेगा। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 410 है, तो यहाँ पर 200 + 200 400 हो गया, तो इस पर कुछ हमने इंटरेस्ट लगाया होगा और यहाँ पर कितना आया होगा 10 आया होगा, तभी तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना है 410 बना है ना। क्योंकि हर साल जो ऊपर वाली लाइन होती है वो क्या होती है सिंपल इंटरेस्ट होती है, तो यहाँ 200 है तो यहाँ भी क्या होगा 200 होगा, और टोटल ये क्या होता है नीचे वाला ये सारा का सारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, तो 400 कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ हो चुका है, नीचे कितना बचा 10 बचा, यानी कि 200 पे कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने लगाया होगा और वो क्या आया 10 आया। अब हम देख लेते हैं कि हमने क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर लगाया। तो यानी कि 200 पे हमने कुछ R% लगाया होगा और वो किसके इक्वल आया 10 के इक्वल आया। तो जहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/2 यानी कि 5%। तो यानी कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आया आपका 5% आया। अब हमें क्या फाइंड करना है प्रिंसिपल, यानी कि यही, और यहाँ पर हमें प्रिंसिपल फाइंड करनी है, यानी कि प्रिंसिपल पे हमने क्या लगाया होगा कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया होगा और वो क्या निकल के आया 200। अब हम देख लेते हैं प्रिंसिपल कितनी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपके पास 5% आया, यानी कि प्रिंसिपल का 5% वो किसके इक्वल होगा 200 के। तो यहाँ से कट जाएगा 5 4 जा 20 0, यानी कि आपकी जो प्रिंसिपल आई है वो कितनी आई है 4000। तो यहाँ से आपने प्रिंसिपल फाइंड कर लेगी, यानी कि आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, 4000 हमारी क्या हो जाएगी प्रिंसिपल हो जाएगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को फाइंड आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ट्री मेथड आपका बहुत यूजफुल मेथड है। तो यहाँ पर हमें पता लगा कि 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 400 है, तो 1 साल का कितना होगा 200, यानी कि ऊपर वाली लाइन क्या होती है यहाँ भी 200 होगा और यहाँ भी क्या होगा 200। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 410 है, तो कितना बचा हमारे पास 10 बचा, तो यहाँ पर हमने 10 लिख दिया। अब 200 पे हमने कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया होगा तब जाके हमारे पास ये इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाते हैं, तो 200 पे कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएगा तब आ जाके हमारे पास 10 आया होगा। तो 200 का R% = 10, तो R की वैल्यू कितनी आ गई 5%। उसी तरीके से हमने प्रिंसिपल पे कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया तो 200 आया होगा, यानी कि प्रिंसिपल का 5% = 200, तो प्रिंसिपल कितनी आ गई हमारे पास 4000, यहाँ पर हमारे पास प्रिंसिपल आ गई। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी, तो ये डिफरेंस दे रखा है, ध्यान रखना, जो डिफरेंस दे रखा है बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अ सर्टेन सम एंड अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी, किसी प्रिंसिपल पे ऑफ 5000, ये आपको प्रिंसिपल दे रखी है 5000 फॉर 2 ईयर्स टाइम, 2 साल है, और डिफरेंस कितना दे रखा है 72। हमें क्या बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें यहाँ पर बताना है। तो हमें आपको एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो 2 ईयर का
जो डिफरेंस होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो 2 ईयर्स का जो डिफरेंस होता है वो होता है आपके पास जो प्रिंसिपल होती है मल्टीप्लाई बाय आर डिवाइडेड बाय 100 का होल स्क्वायर, ये होता है। तो डिफरेंस आपको कितना दिया गया है? डिफरेंस आपको दिया गया है 72, प्रिंसिपल आपको दी गई है कितनी 5000, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है डिवाइडेड बाय 100 पावर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं। तो 72 इज इक्वल टू 5000 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000 होता है। तो यहाँ से 000 से 000 ये कैंसिल होगी, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 144, और इसको हम फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे बोथ साइड, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 12%, यानी कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है 12% है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो कितना निकला आपके पास 12% निकला। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 2 ईयर्स का जो डिफरेंस होता है वो होता है पी ब्रैकेट आर डिवाइड बाय 100 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अगर आपसे 3 साल का डिफरेंस पूछ ले तो आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो क्या लगाना है, पी आर डिवाइडेड बाय 100 होल स्क्वायर फिर ब्रैकेट 300 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100, ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर। तो कंपाउंडेड और सिंपल इसका जो 3 साल का डिफरेंस होता है उसका फॉर्मूला ये होता है जो आपके राइट साइड में लिखा है। बाकी हमने क्वेश्चन को फॉर्मूला बेस सॉल्व कर लिया है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 12% आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो ये अलग कंसेप्ट पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर टू द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स इज 19:6, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये वैसे तो हो जाएगा, आप कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, और अगर आपके पास इसका आंसर निकले तो प्लीज़ इसका आंसर हमें कमेंट में जरूर कीजिएगा। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इसका सॉल्यूशन क्या है और आगे कुछ नए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा, कुछ नए कंसेप्ट जाने। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसी तरह की और सीरीज़ के लिए हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए कंसेप्ट के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।